हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो रीडिंग होगी आपकी फ्यूचर सेल्फ की। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्यूचर है वो आपसे बात करना चाहता है। आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी वो मैं पहले बताऊंगी, और वो अभी आपसे क्या कहना चाहती है, आपको क्या करने की ज़रूरत है वो भी मैं बताऊंगी। ओके, तो मैंने 2 पाइल रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 ये है ब्लैक टर्मोलाइन का थंबनेल, और पाइल नंबर 2 ये है रोज कॉर्ड्स का जीबू सिंबल। तो दोनों में से कोई भी एक आप पिक कर सकते हो इंट्यूटिवली। आप जो पिक करोगे उसकी रीडिंग हम करने वाले हैं। ओके, तो वो पाइल आपकी होगी। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। स्टे ट्यून विथ मी। पाइल नंबर 1 की रीडिंग मैं इधर रख देती हूँ। आई होप यहाँ सबको दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये ब्लैक टर्मोलाइन का थंबनेल चूज़ किया है, मेरी वीडियो को पहले लाइक कर दो ताकि मैं आपको हर एक चीज़ बता सकूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी एनर्जीज़ को मैं पिक कर सकूं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दिखाती हूँ मैं आपको कि आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी है। पाइल नंबर 1, इट्स टाइम फॉर अ हीलिंग। ओके, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ में है हीलिंग वर्जन, आपका हील्ड वर्जन। ओके, और देखिए आपको बताती हूँ मैं सब कुछ। गोल्ड, इफ़ यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आप बहुत ही अपने आप को तराश कर निखार कर एक गोल्ड में तब्दील होने वाले हो। आपकी फ्यूचर सेल्फ, आप अपना कुछ मकाम खड़ा करने वाले हो। और फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। तो आप इतना मतलब आप जजमेंटल नहीं होने वाले हो। आप अपनी सोच को इतना फ्री रखोगे कि आप किसी को भी जज नहीं करने वाले हैं, और सेल्फ लव में आप ऑपरेट करने वाले हो। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है वो आपको बता रही है कि आप कितनी खूबसूरत एनर्जी में हो। आपको समझ में आया है कि आप एक्चुअल में कौन हो। आप इसी वजह से बहुत हील्ड हो गए हो। आपकी हर एक विश को आप पूरा करने में लगे हुए हो। आपको ये समझ में आया है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको आके ठीक नहीं कर सकता। आप खुद ही खुद के लिए बहुत काफ़ी हो। तो ये चीज़ आप समझने वाले हो। ओके, हाँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के प्रति बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं रहोगे। आप आप हीलर बन सकते हो। ओके, आप हीलिंग के मोड में जा सकते हो, हीलिंग के फील्ड में जा सकते हो। अगर अभी तक आप कुछ और काम कर रहे हैं तो ये काम भी आप करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद को हील किया हुआ है, और इसी वजह से आप अपने कर्मों से दूसरों को हील करोगे। और इसी वजह से लोग भी आपको एक गोल्ड की तरह देखेंगे कि ये इंसान जो है उसका दिल कितना साफ है। प्रीशियस पर्सन आप बन रहे हो। तो आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में है। तो आइए देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, उससे पहले मैं देखना चाहती हूँ आप लोग अभी हाल फिलहाल किस एनर्जी में हो, क्योंकि तभी हम देख सकते हैं कि वो हमको क्या गाइड करेंगी। तो मुझे लगता है हमारी जो फ्यूचर सेल्फ है, या फिर पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है, उनकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो जानना चाहती है अभी आप किस एनर्जी में हो। तो आपकी करंट एनर्जीज क्या है। क्लोवर, बियर, ओके, मैं बताती हूँ सब। माइस, ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए। ट्री, हार्ट एंड चॉइस। बॉटम ऑफ डेक है माउंटेन। यस, ये बताता है आपके स्ट्रगल को। हाल फिलहाल आप लोग स्ट्रगल में हो। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बुरे दिन है या ऐसा कुछ नहीं। ये स्ट्रगल मेंटल तौर पे हो सकता है,
कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल स्ट्रगल तो यहाँ नहीं दिख रहा है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है। आप लोगों के लिए जो स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल है इंसानों को पहचानना, क्योंकि आप जिस कठिन परिस्थिति में अपने आप को, आपने जो स्ट्रेंथ दिखाकर, जो स्ट्रगल कर कर आप उभर कर आए हो, अब आपके पास आपने जो एक एक ऐसा मुकाम आप क्रिएट कर रहे हो अभी करंट सिचुएशन में, आप ऐसा मुकाम क्रिएट कर रहे हो जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा उसका दायित्व होगा। जैसे अभी आप बीज बोकर आपने रखे हैं, उसका वृक्ष होना बाकी है, क्योंकि देखो यहाँ छोटा सा है और यहाँ बहुत बड़ा है। तो अभी आपने ना स्ट्रगल से आपने जो स्ट्रगल है ना ऑलरेडी फेस किया है पाइल नंबर 1, और आप अभी उस स्ट्रगल में करेज दिखाकर बाहर आए हो। जैसे जो बीज होता है जिसको हम बोते हैं और उससे पेड़ उगने में, छोटे छोटे पत्तियां उगने में भी टाइम लगता है, तो वो स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड आप लोगों ने ऑलरेडी फेस किया हुआ है। इस ईयर में आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया हुआ है। तो अभी आपका जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि आप स्ट्रगल से तो बाहर आए हो, बट अभी आपके जो फाइनेंशियल स्ट्रगल वगैरह जो है उनसे आप बाहर आ गए हो, बट आपका जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल है इंसानों की पहचान। कौन आपके साथ मुखौटा चढ़ा के बात कर रहा है, कौन आपके साथ सच्चा है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। हर एक कदम पे आपने धोखा खाया है, और इसी वजह से आप शायद आप भी मुखौटा चढ़ा के दुनिया के सामने रहते हो। जो आप एक्चुअल में हो, आप बहुत सॉफ्ट हो, पर आप दिखाते हो कि आई एम सो हार्ड। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ड्यूअलिटी में जीते हो आप अभी, ड्यूअल सिचुएशन में या ड्यूअलिटी में जी रहे हो। दिखाने के लिए दिखा रहे हो कि आई एम सो हैप्पी कि मेरे पास सब कुछ है, बट रियल में इनसाइड आपके अंदर आपको पता है कि कुछ तो मिसिंग है। आप अपनों को मिस कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पास अपने लोग नहीं हैं, ऑफ कोर्स आपके पास अपने लोग हैं, बट उनमें से कौन आपका सच में अपना है ये आपको समझ नहीं आ रहा है। किस पे ट्रस्ट किया जाए, किस पे ना किया जाए, ये आपको आपकी प्रॉब्लम है अभी। आपका ऐसा हो रहा है दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, क्योंकि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। आप किसी नतीजे पे आ नहीं पा रहे हो। किसी किसी के लिए ये रोज़मर्रा के लोगों की बात हो सकती है, कलीग्स, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप की बात हो सकती है कि किसको अपनाऊं। आई एम सॉरी, मुझे वो गाना सुनाई दिया, किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, ये भी है वो भी है। कुछ ऐसा भी हो रहा होगा हाल आपका। तो यस, इस तरह की सिचुएशन मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। अगर ये आपसे रिलेट कर रही है ना, तो ये रीडिंग आप ज़रूर देखना, अदरवाइज फाइल नंबर 2 को देखना। तो अब आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको क्या एडवाइस करना चाहती है, आइए देखते हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या एडवाइस करना चाहती है, एग्जैक्टली आपको अभी क्या करना चाहिए जिससे आप अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ जा सके। ओके, ट्रस्ट। सबसे पहला है कि ट्रस्ट करना सीखो अपने आप पे, अपने इष्ट देव पे। ज़रूरी नहीं कि इंसानों पे ही ट्रस्ट करना है, आपके गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता था, मॉरलिटी। मुझे लगता है आप ना समाज के बंधनों में बंध कर खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, तो ज़रूरत है उससे बाहर आने की। यस, मैंने अभी कहा आउटसाइडर। ये जो मॉरलिटी का कार्ड है, जहां आपको बहुत बंधा हुआ फील हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट फील हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ जो लॉक है ना वो ऑलरेडी खुला हुआ है, और इस बच्चे को लग रहा है कि मैं इस गेट से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि गेट तो लॉक है। मतलब आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें फिक्स बैठी हुई है जिनसे बाहर आना आपको जम नहीं रहा है। मतलब बचपन से हमें कुछ और सिखाया जाता है और रियलिटी में आपको कुछ और दिखाई दे, तो वो सिचुएशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ चीज़ें ऐसी है आपकी लाइफ में अभी
जो समाज को मान्य नहीं हो सकती, बट आपको पता है कि वो मेरे लिए सही है, बट उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और उस चीज़ के लिए आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, ट्रस्ट करना है। जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, वो बिल्कुल सच है। यस, आपको अपनी इनोसेंस में आना है। आपका इनर चाइल्ड जो है उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपने अंदर के वो बच्चे को जगाने की ज़रूरत है जो सच में बहुत इनोसेंट है। आपको हार्ट से ऑपरेट करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, दिल से। और हार्ट के कार्ड के ऊपर ही इनोसेंस का कार्ड आया है। वाव, माई गॉड ऐसे बोलना था तो वो माव हो गया। वाव और माई गॉड को एक कर दिया मैंने। यस, अवेयरनेस, बॉटम ऑफ डेक है अवेयरनेस। आपको ना अपने आप के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मैं आपको बता सकती हूँ, आपको ना अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपने परमात्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने इनर सोल से, अपने इनर बॉडी से। क्योंकि कैसे होता है ना, बाहर कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपके अंदर जो सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर सकते हो। अगर आपको आपके बाहर की प्रॉब्लम में सोल्यूशन चाहिए तो अपने अंदर घुसने की ज़रूरत है। डीप इन, विद इन, टर्निंग इन जो कार्ड है इसमें, एक टर्निंग इन, खुद में खोने की ज़रूरत है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और अपने अंदर के इनोसेंस को बाहर लाओ। आप हार्ट से ऑपरेट करना स्टार्ट कर दो, इंट्यूशंस की सुनना स्टार्ट कर दो। आपको सही चयन कर सकोगे। वाव, सही चॉइस कर सकोगे, सही चयन कर सकते हो आप। चयन आपका है। ओके, तो यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि बहुत, मुझे लगता है बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपको गाइडेंस मिली है। आई नो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, बट ठीक है। एक फाइनल गाइडेंस के तौर पे मैं लेना चाहती हूँ। फाइनल गाइडेंस क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस रखिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मन की जो बातें हैं उनको ज़ाया करो। 7 ऑफ कप्स, ओके, मैं आपको पूरी तरह से बताती हूँ, अभी रुकिए। ओके, मैं कार्ड्स को लगाती हूँ। और बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स बोली मैं, वाव। ओके, तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है? उम्मीद नहीं हारनी है आपको। एस ऑफ वॉन्ड, पतझड़ में भी फूल खिल जाएंगे। आपको ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है। आप जो सेल्फ सबोटाइज कर रहे हो, अपने दिल की बात दिल में रख रहे हो, उसको एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। क्योंकि देखो, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आपको कुछ ऑफर करना है किसी को, जस्ट गो एंड ऑफर इट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा ना, इट्स फाइन, बट एटलीस्ट आपको समझ में तो आएगा, रियलिटी तो समझ में आएगी। बट एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब एस ऑफ रॉड्स का कार्ड है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके हाथ में रिजेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया है भगवान ने कि इट्स ओनली फॉर यू। आपने जो इतनी मेहनत की है उसका फल है वो, तो उसको ग्रैब करना चाहिए। मुझे पता है कि आप में से जो लोग इस वीडियो को सच्चे दिल से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। ओके, अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, जस्ट गो एंड टॉक विथ देम। अगर आपको सपना पूरा करना है तो उसके लिए मेहनत करो, पेशेंस रखो, सक्सेस आपकी ही है। ये आने वाला 1 ईयर जो है वो आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। तो मुझे लगता है जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए 1 ईयर का है। ये जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है वो 1 ईयर में डेफिनेटली आप उस लेवल तक जाने वाले हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आई होप मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रिलेट हो रही हो। आप मुझे ज़रूर बताना इसके बारे में कि ये आपसे रिलेट हो रही है या नहीं, आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, नया चैनल इटर्नल लव 1043, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों तक ये चैनल पहुंच सके और जो सच में प्यार करते हैं उनके दिल को थोड़ी राहत मिल सके। इसके लिए मैंने वो चैनल ओपन किया है। तो
आई होप आप उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। आप अगर पाइल नंबर 2 की रीडिंग देखना चाहते हो तो आप हमारे साथ देख सकते हो। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा रोज कॉर्ड्स का जिबू सिंबल पिक किया है, जो आपके लव लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने पार्टनर को, अपने मैरिज को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप इसको चाहते हो तो आप मुझसे ज़रूर परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आप अपना रोज कॉर्ड्स का हार्ट भी ले सकते हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लोगे तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में जो है वो बहुत ही खूबसूरत चेंज आएंगे। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, आइए देखते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कह रही है कि आप आपकी फ्यूचर सेल्फ होगी कैसे। आई मीन हम वो देखते हैं पहले कि आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसे रहने वाली है। क्या होगा आपका फ्यूचर सेल्फ में, कैसी रहेगी। मुझे ना एक गाना आप लोगों के लिए याद आ रहा है जो अभी मैं गुनगुना रही थी। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। कुछ इस तरह का गाना शायद आप देखो, आपको वाओ। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। पाइल नंबर 2, शायद कोई हमको पाइल नंबर 1 से भी देख रहा होगा, तो वेलकम है आपका, स्वागत है आपका। एस्केपिस्ट, कम होम टू योरसेल्फ। ओह वाओ, ओके। यस, विलन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। एंड स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। ओके। मुझे ना आप लोगों की फ्यूचर सेल्फ बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये रोज कॉर्ड्स को चूज किया है, ऑब्वियसली ये दिखाता है आपके सेल्फ को चुनने का, ये सेल्फ लव का भी एक प्रतीक है। तो आपने खुद को चूज किया है। ओके, आपके जो बॉटम ऑफ डेक आपको इतना चीख चीख के बता रहा है कि आप लोगों ने अपने आप को चूज किया है। इन फ्यूचर में, फ्यूचर सेल्फ में आप खुद को चूज कर रहे हो, अपना सॉन्ग गा रहे हो। जैसे मैं अभी गा रही हूँ, मैं किसी के जजमेंट का इंतजार नहीं करूंगी कि कौन मुझे बोलेगा कि अरे आप अच्छा गाते हो, कौन बोलेगा आपको क्या ज़रूरत है गाने की। हालांकि मेरे जो फैमिली है वो बहुत अच्छी है, बट जनरली अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो लोगों की बातें बहुत सुननी पड़ती है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की परवाह नहीं करोगे। इट्स जस्ट लाइक फूल कार्ड की एनर्जी मुझे दे रहा है कि मैं तो भाई अपने मस्त लाइफ में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी धुन में मस्त हूँ। इस तरह की आप अपनी लाइफ में जीने वाले हो। जीने के है 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन। जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। मुझे लगता है कुछ ऐसा आप माइंड सेट बना रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़िंदगी रह गई है, उसको मुझे ज़िंदगी जीना है, काटना नहीं है। तो आप अपने एनर्जी में आ रहे हो। फूल कार्ड जैसे मैंने बोला कि उसकी एनर्जी मुझे मिल रही है। आपकी फ्यूचर सेल्फ करियर में बहुत मस्त आप अपना नाम कमा रहे हो। एक मेंशन दिख रहा है, क्योंकि देखो ये भी उसी चीज़ को मेंशन कर रहा है कि आपके पास कोई मेंशन होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई राजवाड़ा या कैसल आपके पास होगा, बट यस, आपकी लाइफ में आप ऐसे आप खुद का घर ले रहे हो, या आपकी एक खुद की स्पेस है जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और वो आपने खुद कमाया है। आपने अपनी स्पेस को क्रिएट किया है जहां आप मस्त होकर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने करियर को एंजॉय कर रहे हो। यू आर प्रोटेक्टेड, आपके पास बहुत कुछ है। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, प्रोटेक्शन है, करियर है, एक उम्मीद है। आपके पास एक रिलैक्सेशन आपकी रूम है, आपके सपनों की दुनिया है जहां आप अपने सपने देखते हो और उसको पूरा कर रहे हो। कमिंग होम की एनर्जी, ऐसा आपका फ्यूचर सेल्फ है जो बहुत सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है।
और वो इसलिए है क्योंकि आपने अपनी स्टोरी को राइट किया है। मुझे लगता है जैसे मैंने बोला, आपने खुद को चूज किया और आपका फ्यूचर सेल्फ जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, अपने ही धुन में मस्त, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम निगेटिविटी, हैप्पीनेस और एक जुनून अपनी लाइफ को अपने तरह से जीने का, वो मैं आपकी फ्यूचर सेल्फ को देख रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि अभी आपकी जो करंट सेल्फ है वो कैसी है, ताकि हम फ्यूचर सेल्फ में कैसे टैप इन कर सके, इसके गाइडेंस हमको मिले। तो आई एम सॉरी अगर मैंने आपको टॉपिक नहीं बताया आपके आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी फ्यूचर सेल्फ कैसी है, और अब देख रहे हैं कि करंट सेल्फ, अभी हम करंट एनर्जी हमारी कैसी है। ओके, ये कार्ड आ रहा है, वाइब्स। बुक क्लोवर, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। होम, मैंने कहा ना आप अपना घर ले रहे हो या ऐसी स्पेस के बारे में सोच रहे हो। यस, एंकर, वाओ। और चॉइसेस, ये कार्ड भी पाइल नंबर 1 में आया था, इसी जगह पे था। और लिलीज, वाओ। आप लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करके, मुझे लगता है ना कि आप लोगों की जो एनर्जी है पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको पीस पसंद है, आपको शांति प्रिय पर्सन हो आप, और आपको अपने में मगन रहना अच्छा लगता है, जो आप फ्यूचर सेल्फ में पा रहे हो। तो अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है वो इस तरह की है कि आप बहुत दौराहा पे हो। चॉइसेस की बात कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप दौराहा पे हो, आपको कहाँ स्टेबल होना है ये आपको समझ नहीं रहा है। ओके, आपकी जो करंट सिचुएशन ऐसी है ना, मुझे ये दिखाई दे रही है, क्लोवर मुझे बात कर रहा है कि आप बहुत स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में अपग्रेड हो रहे हो, बट अभी तक आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिली है। तो मुझे लगता है आप लोगों को प्रॉब्लम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, फाइनेंशियल चिंता है आपकी कि बेस कैसे किया जाए। आपको मतलब जिस प्रोटेक्शन की मैं बात कर रही थी यहाँ कि आप बहुत प्रोटेक्टेड और फाइनेंशियल स्टेबल हो, तो उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए आप कुछ कोशिश कर रहे हो, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। और एक बात बताती हूँ, आप सच में कुछ ऐसी किताबें पढ़ रहे हो या कुछ ऐसे ऑडियो बुक सुन रहे हो जिससे आपको मार्ग मिले, मतलब आप उस प्रोसेस में हो। मैं आपको भटका हुआ नहीं देख रही हूँ, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, आपको पता है कि आपको कहाँ से मार्ग मिलेगा, आपको चॉइस क्या करनी है, वो आपको कैसे पता चलने वाली है, ये आपको पता है और आप उस मार्ग पे हो। देखो ये बुक का कार्ड है, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, या तो कोई आप पवित्र पुस्तक पढ़ रहे हो या तो आप इतनी नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो जिसके वजह से आप ऑन पॉइंट नहीं बोलूँगी, आप वे में हो, उस राह को चल रहे हो जो आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैराथन में भाग रहे हो और आपको पता है कि आपको यहाँ जाके रुकना है और आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो अभी आप बीच वाली जर्नी में हो कि आपको पता तो है कि आपको वहाँ जाना है, कैसे जाना है वो भी पता है, उस प्रोसेस को आप कर रहे हो, भाग रहे हो, मतलब इन सेंस कि आप उस मोड़ पे हो, आप उस वे में हो जहां आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बुला रही है। तो आप लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, आप लोग अपने मार्ग में हो। एक ही चीज है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, वो है वाइब्स, मतलब निगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को घर को साफ करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये मैसेज मिला है, बट यस, कुछ ऐसी चीज़ों को आपको वाइप आउट करने की ज़रूरत है आपके लाइफ से जो आपको सर्व नहीं कर रही है, और ख़ास करके आपके घर से रिलेटेड है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने घर कितना भी मतलब सुशोभित किया हो या आप अपने घर को अच्छे से रख भी रहे होंगे, हर कोई इंसान अपने घर को अच्छा ही रखता है, बट फिर भी आपको और डीक्लटर करने की ज़रूरत है। मुझे साउथ
सुनाई दिया, तो आपके घर की साउथ साइड में देखिए कि क्या है। अगर वहाँ कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसको आप हिला नहीं सकते हो, तो थोड़ा सा ना हर महीने उसका एंगल और पोजीशन चेंज करने की कोशिश करना, ताकि एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि घर में कोई भी स्टेबल चीज़ हो ना, उसको हमेशा वैसे नहीं रखा जाता, उसकी एनर्जीज को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप बोलोगे कि बहुत बड़े कबर्ड है जो हमने ऑलरेडी अंदर लगाए हैं, उसको कैसे हम करें। उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो मूवेबल चीज़ें हैं जिसको हम आसानी से मूव कर सकते हो, ऐसे चीज़ों को आपको मूव करते रहना चाहिए। मेरे घर में ना हमेशा हर हफ्ते या हर मंथ हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते थे। और उस चीज़ का अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसको एनर्जी चेंज करना बोलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ऐसा कुछ आप कर सकते हो घर में तो डेफिनेटली कीजिए। मकड़ी का जाल अगर है तो उसको साफ कीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ। ओके, यस, आप लोगों के लिए जो अभी सिचुएशन है वो हाल फिलहाल यही दिख रही है। अब देखते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है। मुझे बहुत थकान फील हो रही है, आई एम वेरी टायर्ड, मुझे लगता है आप बहुत थक गए हो। तो आपको थकना नहीं है, आपको बकलब होना है। यस, द क्रिएटर। आप अपनी लाइफ को क्रिएट करो। माइंड, यस, यही चीज़ है जो मुझे आपको वाइप आउट करनी है। इंटेंसिटी, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए। लास्ट कार्ड चाहिए मुझे, नहीं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, एक ही कार्ड चाहिए भगवान, दो नहीं। ओके, पॉसिबिलिटीज। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपका जो अभी की जो आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है अलोननेस, वो आपको बताना चाहती है कि अभी आप बहुत डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरे हुए हो। अभी आप सैडो साइड्स को आपने कंप्लीट किया है। आप अपने जैसे मैंने बोला ना कि आप उस वे में हो, आप भटके हुए नहीं हो। यस, आपको वो आप जो फील कर पा रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अभी अभी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हुए हो, और उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आपके बाहर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं डीप डाउन वो आपके अंदर छुपे हुए थे। तो उसको बाहर आने दो, उसकी इंटेंसिटी को कट करना है प्रकाश की ओर जाकर। मतलब अपने अंदर की जो पॉसिबिलिटीज़ है, अपने अंदर का जो सूरज है, उसको बाहर निकालो। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, ताकि ये जो निगेटिविटी का काला बादल है वो हट जाए, और आपकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत प्योर होकर एक प्रकाश में तब्दील हो जाए। और जो ये कार्ड दिखा रहा है कि अंधेरे से उजाले की ओर आप जा रहे हो, ये आपका अकेले का सफ़र आपने अभी तक तय किया है, बस अब थोड़ा सा बाकी है। मैं आपको बताऊँ 90% चीज़ें आपने कवर की है, बस 10% बाकी है। हारो मत, अपनी उम्मीद मत हारना, निगेटिविटी को हावी होने मत देना, बहुत पॉजिटिव रहना, मेडिटेशन करना, बहुत सारा पानी पीना, सफाई रखना। जैसे आई एम सॉरी बट ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है कि आप प्लीज़ अपने आप के ऊपर फोकस करिए, अपने आप को चूज करिए, ताकि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके, क्योंकि रास्ता बहुत कम बाकी रह गया है। दिल्ली अभी दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। ओके, आपके लिए ये डायलॉग है कि दिल्ली अभी बहुत नज़दीक है। तो बस ओके, एम्परर का कार्ड आया है। यस, आपको अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना है, ना कि निगेटिविटी को निगेटिव एनर्जीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ओके, ये कार्ड उछल कर, यस, 5 ऑफ कप्स। जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करिए, जो आपके पास ऑलरेडी है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी है, अगेन देखो, आपके पास ऑलरेडी है ना। इस कार्ड्स को देखिए, यहाँ ये येलो लाइट है, यहाँ एक क्रिस्टल का बॉल है, तो और यहाँ भी ऑलरेडी टू कप्स है। तो आपके पास है,
जो चीज आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आप ही के अंदर है। प्लीज अपने अंदर गोते लगाइए, ज्ञान की गंगा आपको वही मिलेगी। ओ जस्ट अ सेकेंड। ओके, 3 कार्ड्स तो मिल गए हैं। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मैं आपको अभी सब अच्छे से बताती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस एंड एम्परर। ओके ओके, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मुझे लगता है अगर आपकी पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे आप लोगों को देने के लिए इच्छा हो रही है। वैसे मैंने बॉटम ऑफ डेक देखा नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, वाओ वाओ। इसको मैं रखूंगी। सक्सेस तो भाई सबको चाहिए होता है, क्यों नहीं चाहिए, राइट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पाइल नंबर 2, अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी लव लाइफ जो है वो अभी आपके फेवर में नहीं है, अगर इसकी वजह से आप दुखी हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो 2 ऑफ कप्स है, एम्परर एंड एम्प्रेस, ये निगेटिविटी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती, क्योंकि अल्टीमेट सक्सेस आपके पास है। न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में ज़रूर होगी। ओके, तो ये किसी के लिए मैसेज सुनना ज़रूरी था, आई थिंक सो। ओके, तो अभी फ़िलहाल की पोजीशन देखते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने अंदर की निगेटिविटी को अपने अंदर की पॉजिटिविटी से ही भगाना है। मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए। आप चाहे तो मेरे साथ अफर्मेशंस का कोर्स कर सकते हैं। ओके, कॉल आ गया था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला ही, आपको एग्जैक्टली करना क्या है कि निगेटिविटी को अपनी ही पॉजिटिविटी से आपको हराना है। इसमें ना आपको कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आने वाली है जिससे आप बहुत अकेला फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेले हो, आपका पार्टनर भी आपके साथ नहीं है, आप शायद फैमिली से दूर हो, या कुछ लोगों की फैमिली ऐसी है कि जो फैमिली ही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है और ये बहुत फास्ट एनर्जी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको, जैसे मैंने बोला कि मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो, अपने सेल्फ लव में ऑपरेट करो। जिससे क्या होगा ना, मुझे कुछ दिनों की एनर्जी दिख रही है बाय गॉड। मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ दिनों में आपके अंदर वो अच्छी चीज़ या चेंजेस देखकर आपकी जो प्रोग्रेस है वो फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है। तो अगर आपको अपनी फ्यूचर सेल्फ तक जाना है, उस सक्सेस को, अल्टीमेट सक्सेस को पाना है, तो आपको अपने भीतर ही गोते लगाने हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड आता है वहाँ फाइनेंशियल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपके पैशन, आपको आपके अंदर का पैशन को जगाना है। बस कहीं सो गए हो आप, कहीं मुरझा रहे हो, तो अपने अंदर के उस पॉजिटिविटी को जगाना है। और आप काम पे लग जाओगे ना, आपकी सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। इनसिक्योरिटी, प्रॉब्लम्स, निगेटिविटी, सब कुछ ख़त्म होने वाला है और ये बहुत जल्दी होने वाला है। आपका जो टाइम पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है वो मिनिमम 10 वीक्स का दिखाई दे रहा है। 10 वीक्स के अंदर आप ये सब आपकी फ्यूचर सेल्फ तक जाओगे, सच बात है, या मैक्सिमम अप्रैल तक 2025। ओके, तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। बहुत सारे डिस्टर्बेंस आए हैं लास्ट में, तो आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है इटर्नल लव 1043, वो एक लव रीडिंग को लेकर मैं आती हूँ। आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उस पर एक थोड़ी सी राहत की फूंक मारने के लिए, तो आप उस मेरी कोशिश को अप्रिशिएट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे उस चैनल को भी उतना ही प्यार दोगे जितना आपने मेरे इस चैनल को दिया है।
सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।